Hello बच्चों, let's read the question. The question is verify that the cyclotron frequency, that is omega equals to EB upon m, has the correct dimension of T inverse. हमें ये verify करना है कि ओमेगा की जो डायमेंशन आती है वो T इनवर्स के बराबर आती है। तो हमें पता है कि साइक्लोट्रॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जो फोर्स लगता है उस पर, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक साइक्लिक पाथ में मूव करता है इस तरह से बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज क्यू बी बी, वो वो उसको बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जो कि सेंटर पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से क्या होता है, उस पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से अगर मैं v अपॉन आर की वैल्यू निकालूं तो वो हमारी कितनी आएगी, वो आएगी क्यू बी अपॉन एम के बराबर। देखो m जो है दैट इज द मास ऑफ पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल, v इज वेलोसिटी, b इज मैग्नेटिक फील्ड एंड r इज रेडियस ऑफ दिस पाथ। ठीक है, ये तो इसकी वेलोसिटी हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, और q जो है वो उसका क्या है, चार्ज है, और b जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, और q और b जो होते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमें पता है कि जो v अपॉन आर जो होता है मेरा, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वो क्या होता है मेरा, ओमेगा होता है। तो मतलब ये जो वैल्यू है वही क्या है, ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें पता है कि डायमेंशन रूल से हमें पता है कि दो वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन जो होगी वो इसकी डायमेंशन के क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो अगर मुझे ओमेगा की डायमेंशन निकालनी है तो मैं वी अपॉन आर की डायमेंशन निकाल सकती हूँ, क्योंकि वी अपॉन आर मेरा किसके इक्वल है, क्यू बी अपॉन एम के इक्वल है। और डायमेंशन के रूल से हमें पता है कि अगर दो क्वांटिटीज इक्वल लिखी हुई हैं तो दैट मीन्स उन दोनों की डायमेंशन जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर मैं यहाँ से डायमेंशन निकालूं तो वी इज वेलोसिटी दैट इज L1 t माइनस वन, ये वेलोसिटी की होती है डायमेंशन, अपॉन r इज द रेडियस दैट इज डिस्टेंस, उसकी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है, तो एल एल तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा की जो डायमेंशन आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, टी इनवर्स आ जाती है। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको वेरीफाई करना था, वो हमने वेरीफाई कर दिया है कि जो ओमेगा होता है उसकी जो डायमेंशन होती है वो टी इनवर्स होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।